सर अभी तक लोग नहीं आए। आई एम वेटिंग। सचिन है, पार्टिसिपेंट्स और आने वाले हैं, वेट करना है या स्टार्ट करना? हेलो हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। यस, आ रही है। थोड़ा टाइम रुकना है या स्टार्ट करना है?
आई थिंक थोड़े 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स का, फिर अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर। ओके सो कीर्ति मैम मैं स्टार्ट कर। ठीक है, आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके थैंक यू। तो सबसे पहले थैंक्स मैं हमारे जो सीईओ और अदर मेंबर्स है उनका थैंक्स करना चाहूँगा, ताकि उन्होंने हमारे विजन को एक उड़ान देने की पूरी कोशिश की है और एक नया प्लेटफॉर्म लाया है, एक सिस्टम नया लाया है जो हमारे लिए यूनिक है। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ छोटी सी झलक बताऊंगा हमारी एक नई कंपनी के बारे में, नया सिस्टम के बारे में जो यूनिक है। ट्रॉनिक्स वर्ल्ड ये सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाली कंपनी है। कैसा सिस्टम है, क्या है, ये आपको आगे मालूम पड़ेगा, कुछ राज खुलेंगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे बेहतरीन है इसका, और यह ऐसा सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज, यानी जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई कंट्री भी नहीं कर सकती। टोटली डिसेंट्रलाइज, सिक्योर। ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आप सिक्योरली रह सकते हो, आपका जो अमाउंट है वो डिसेंट्रलाइज है। पूरा का पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे तरीके के आपको इनकम्स में देखने मिलेगी, जो आगे जाके आपको यहाँ ही इस मीटिंग्स में आपको बताया जाएगा किस तरह की जानकारी है इसके अंदर। ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, कोई अभी भी सोच रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसीज में ही काम करता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके बारे में छोटी सी झलक बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी करेंसी है, जैसे हमारे पास एक करेंसी है जो नोट होती है, जिसे हम नोट कहते हैं, फिजिकल करेंसीज, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है। ओवरऑल 5000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में चल रही है। टॉप 10 में नाम आता है, काम कर रहे हैं, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी ट्रॉन एक्स। ये ट्रॉन है, सॉरी, ये ट्रॉन पे काम हम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आती है। डिजिटल करेंसी होने के कारण ये डिसेंट्रलाइज भी है, टोटली सिक्योर है। तो इस पे इस तरह से है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 100% सिक्योर।
ओके। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रॉब्लम हो गई है, अपनी चेक कर लो, आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। हाँ सर, मैं अभी चेक कर रही हूँ आई थिंक, क्योंकि मेरे प्रीति ख्याल से मैम, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। यस, प्रीति मैम प्लीज। जी यूनस जी, चीफ मैं अभी चेक कर रही हूँ मार्केटिंग नेटवर्क ऑफिसर कनेक्टिविटी प्रीति मैम जो है इशू वो है। आगे का आपको गाइड करेंगे। ओके। यस सर। हेलो एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के वेबिनार के लिए। और आप सब जैसे कि जानते हो कि इस वक्त जो हमारी ग्लोबल लेवल पे जो लोगों की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कोविड की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत ज़्यादा लोगों के बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, और जो खासकर मिडिल क्लास फैमिली से उनकी लाइफ को ज़्यादा ही अफेक्ट हो रही है। हम रिच फैमिली या एकदम उनकी बात नहीं करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो पुअर फैमिली के उन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। आप जैसे कि न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, केसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको यही सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि सब अपने घर पे सेफ रहें, अपनी फैमिली का ख़्याल रखें अच्छे से, और अपनी सेहत का भी पूरा-पूरा ख़्याल रखें। इस टाइम पे जितना हो सके जो भी हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स बताए हैं, मास्क लगाने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, ये सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें, ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। अब हम बात करते हैं, हम जिस वेबिनार को करने वाले हैं वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, बहुत सारे आपके दिमाग में मिथ्स होंगे इसके रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्या ये हमारी कंट्री में लीगल है या नहीं? क्या वाक़ई इससे पैसा बनता है? क्या करते हैं लोग इसके अंदर पैसा कमाने के लिए? ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ट्रोनिक्स वर्ल्ड आपको कैसे हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाने में, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। इस प्रेज़ेंटेशन को, इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं एक ऑनलाइन मार्केटर हूँ, मैं ओवर 3 ईयर से ऑनलाइन इंडस्ट्री के हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर चुकी हूँ। मेरा बेसिकली लोगों को काम है मार्केटिंग एंड सेलिंग सिखाना, जो कि मैं अपने 3 सालों में बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब मैं आज आपको क्रिप्टो करेंसी यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, आप जानते हो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो मार्केट है, जहाँ पे 24 आवर कैश फ्लो होता है, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ये लोगों के लिए अगर लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की अच्छी नॉलेज है। तो आज हम इस रिगार्डिंग बात करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बेसिकली सबसे सबसे पहले मैं आप सबसे यही पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग फाइनेंशियली फ्री है? क्या आप लोग आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हो? क्या आपको लगता है आज भी हम पैसों के मामले में फ्री है? क्या हम वो चीज़ खरीद सकते हैं? या क्या हम अपनी पसंद की सारी चीज़ें ले सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने सपनों को, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकें? ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस को, इस वेबिनार को अटेंड करने में सबसे मेन जो आपको गोल आपको यहाँ पे दिया गया है, जो सेट किया गया है, वो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देना, आपको टाइम फ्रीडम देना। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोफ़ेशन, किसी भी वर्क में रहते हो, तो सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम और मनी फ्रीडम नहीं है। हम इस वेबिनार को इसी बेस पे इंट्रोड्यूस करें ताकि लोगों को टाइम और मनी फ्रीडम मिल सके। हमारे कॉलेज जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हमें कॉलेज में सब कुछ सिखाते हैं, मगर ये बिल्कुल भी नहीं सिखाते कि पैसे कैसे कमाते हैं। जैसे कि हमारी जो कैश फ्लो है, जो हमारा पैसा कमाने का ज़रिया है, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है: एम्प्लॉइज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेस ओनर, इन्वेस्टर। एज़ अ एम्प्लॉयी लोगों के पास जॉब होती है, एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड उनका खुद का एक काम होता है, एज़ अ बिज़नेस ओनर उनके पास एक सिस्टम है, जहाँ पे वो खुद काम करते हैं और लोग भी उनके लिए काम करते हैं, और एज़ अ इन्वेस्टर उनके पास उनका पैसा काम करता है।
रॉबर्ट कियोसाकी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये जाने माने अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस ट्रेनर भी है। और उन्होंने रिच डैड पुअर डैड यानी अमीर बाप गरीब बाप के ऊपर और बहुत सारी वेल्थ फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर किताबें लिखी है कि आपको वेल्थ कैसे कमानी चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, किस तरह आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम कैश फ्लो बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सीरीज लिखी है जिनमें उन्होंने बताया है कि गरीब लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं, और दूसरे लोग जो अमीर होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो हमेशा रिच रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 4 तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम इनकम प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हमारी लीनियर इनकम भी होती है, एक लेवरेज होता है और रेजिडुअल इनकम यानी कि एक पैसिव इनकम होती है। जैसे कि एम्प्लॉइज की बात की जाए तो एम्प्लॉइज के पास एक जॉब है लेकिन उनके पास कोई लेवरेज नहीं है, उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। जितना वो काम करते हैं उतनी उनकी इनकम है, यानी जितना वो टाइम यानी 8 घंटे 9 घंटे 6 घंटे जितने भी टाइम की वो जॉब करते हैं उस हिसाब से उनको एक सैलरी उनको एक इनकम मिलती है। अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो वो खुद की जॉब करे, ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरों के लिए काम करना नहीं पसंद है, इनके पास भी कोई लेवरेज नहीं होती और 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो खुद की ही जॉब करती है, खुद का कोई हुनर होता है उसको आगे स्टार्ट करते हैं एज अ बिजनेस फॉर्म। बट यहाँ भी सेम चीज है, जितना टाइम आप अपने बिजनेस पे काम करते हो उतना ही पैसा आपको आता है। अगर बिजनेस ओनर की बात की जाए तो उनके पास एक सिस्टम होता है जहाँ पे लेवरेज ही लेवरेज है और 95% वेल्थ है। यहाँ पे इनकम डिपेंड नहीं करती कि आप कितना एक्टिव काम करते हो, क्योंकि लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं और लोगों के काम करने से आपके पास पैसा ही पैसा आता है। लास्ट यानी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी अपनी इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा कमा रहे हो उसके थ्रू आप पैसे से पैसा कैसे बनाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेवरेज यानी एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा टाइम, एक मनी फ्रीडम पाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन आज के डेट में काम कर रही है। यहाँ की इनकम कभी भी आपके एक्टिव वर्क पे डिपेंड नहीं करती कि आप अपने पैसे में मतलब कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने काम पे, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में उसे इन्वेस्ट करना पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट आएगा। तो आज हम इसी के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ई सिस्टम के लिए काम करता है और एस एक खुद एक सिस्टम है, बी जो है वो एक सिस्टम का निर्माण करता है, उसके ऊपर स्वामित्व और उसका नियंत्रण होता है कि वो अपने सिस्टम के अंदर कितने लोगों को रख सकता है, कितने लोगों से काम करा सकता है, जब चाहे तब उन्हें निकाल सकता है। तो वो पूरी इस चीज को मेंटेन करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस की अथॉरिटी प्लस मैनेजमेंट करना। आई सिस्टम में पैसा निवेश करता है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है 7 चरणों का सूत्र दिया गया, यानी 7 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहला चरण है कि आप अपने व्यवसाय के ऊपर पूरी तरह ध्यान रखें, फोकस रखें। हमेशा जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर 100% फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना फोकस के कोई भी काम करते हो तो आपके कोई गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए अपने जो भी प्रोफेशन चूज किया या जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसके अंदर 100% फोकस रखो। सबसे पहले अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण रखो। जो भी बिजनेस से पैसा आ रहा है या जॉब से पैसा आ रहा है उसके ऊपर एक आप उसका चार्ट बनाओ, एक इन्वेस्टमेंट बताओ कि आपके महीने के एक्सपेंसिव कितने हैं, आपको सेविंग कितनी करनी है। ये सब चीजें रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना कैश फ्लो आ रहा है और वो बिना किसी सोचे समझ के इसी तरह इन्वेस्ट कर रहे हो या एक्सपेंसेस पे लगातार लगा रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो आ रहा है, तो ये आपको गरीब बनाने की निशानी पे ही है। इसलिए अपने कैश फ्लो का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, रिस्क और रिस्क लेने के बीच के अंतर को समझिए। इस लाइफ में भी रिस्क होते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हो उसमें भी रिस्क होता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को। आप जॉब ले रहे हो, जॉब में भी रिस्क है, आपको कभी नहीं पता कि आपकी जॉब कब छूट जाए। जिस हिसाब से आज के हालात है कोविड की वजह से, आपने देखा बहुत सारी सरकारी चाहे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी बंद पड़ी हैं, काम बिल्कुल बंद है और लोगों की जॉब छूट चुकी है। तो ये चीज आप समझिए कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर काम में रिस्क है, हर चीज में रिस्क है, लाइफ में भी रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाला कल आपका कैसा है, आप आने वाले कल में हो भी कि नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रेजेंट को अच्छा बनाओ ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। ये तय कर ले कि आप किस तरह के निवेशक बनना चाहते हैं। हम हमारी लाइफ में जो भी काम करते हैं हम उसके इन्वेस्टर होते हैं। हम जो भी चीज, फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल में भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से हम पढ़ाई सीखते हैं, अपना बेसिक सीखते हैं, ABCD कि हमें वर्बली बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, सारी चीज। तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एजुकेशन में। तो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जो ऑलरेडी आपके लिए एक आइडियल हो, जिसके रास्ते को जिसके रास्तों को आप फॉलो करके एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके, या जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम में जाते हैं
उसके 5वें चरण में हमें कहते हैं कि एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। निराशा को अपनी ताकत बनाएँ। आप जितना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं, क्योंकि लाइफ में आप जब भी कोई शुरुआत करते हो सबसे पहले आपको ना सुनने की आदी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको ना सुनना पड़ रहा है तो उसको अपनी ताकत बनाओ, अपनी स्ट्रॉन्गनेस बनाओ। जितना ज़्यादा आप ना सुनोगे उतना ज़्यादा आप अंदर से मजबूत होगे। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कोई काम शुरू करें तो हमें अपने फैमिली फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है हमारा साथ ना दे, हमें मना कर दे, तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, हमारी फीलिंग मतलब बहुत हर्ट होती है इस तरह से। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे, मैं मानती हूँ अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताते हो, जो आप उनसे हर्ट फीलिंग लोगे वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगी अंदर से एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंजर। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप अपनी सिस्टर को ये बताते हो कि मैंने आज अपना एक नया बिज़नेस शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ काम करेगी? तो वो कहेगी नहीं, नहीं मना, अगर वो आपको मना कर देती है, तो आपको थोड़ा-सा हर्ट होगा कि यार ये मेरी सिस्टर होके भी मुझे मना कर रही है। तो आपको एक इमोशनल फीलिंग अटैच होती है उसके साथ, तो वो आपको अच्छा नहीं लगा। अंदर ही अंदर आपको लगेगा ऐसा कि यार ये मेरी सिस्टर होके मना कर रही है। अब वहीं पे आप एक अजनबी से बात करो और वो मना कर दे, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सीधा कहोगे यार चलो कोई ना, ये ना सही तो कोई और सही। ऐसे चलता जाएगा। तो दैट्स अ बेस्ट थिंग कि जब भी आप कोई काम शुरू करो, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ और उनके रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाओ। ताकि जब आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो, ये लाइफ में आप कुछ भी बनो, तो उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने आपको ना कह के कितनी बड़ी गलती की है। तो ये चीज़ आपका रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास की शक्ति, सबसे पहले अपने अंदर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको खुद का बिलीव होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लाइफ में हमने जो भी सोचा या जो भी हमारे पास आज की डेट में इनोवेशन हुई है, इन्वेंशन हुई है कई तरह की, सब लोग सोचते थे कि बल्ब नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो सकती, बट आज की डेट में सब कुछ है। टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हुई है, तो अपने आप पे विश्वास रखो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप विकसित होने के लिए उत्सुक है या जहाँ हो वही रहना चाहते हो? कहने का मतलब जो लाइफ आप अभी भी जी रहे हो उसी लाइफ में जीना चाहते हो या लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर उनको कोई नया काम बताया जाए या कुछ नया सिखाया जाए तो वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरी वाइफ को अगर मैं बताऊँगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, या मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ या कुछ भी। या सिर्फ मैं उतना ही कमा सकता हूँ जितना मैं अपने परिवार का भोजन मतलब ला सकूँ। इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। ये सब कानूनी कारण है। हर किसी के पास एक वैलिड रीज़न होता है हर किसी चीज़ को ना करने का। लेकिन रॉबर्ट जी कहते हैं कपड़े पेड़ सोचे तो कि बाईं ओर जो है वो सुरक्षा का वर्णन है, मतलब जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी की वजह से ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये सभी कानूनी कारण है जहाँ पे बेसिकली हमारे जो भी राइट साइड के मतलब लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट है, वहाँ पे हम सिक्योरिटी और सुरक्षा की वजह से ऐसा कहते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन निम्नलिखित कथन पर जो रॉबर्ट कियोस्की जी कहते हैं, वो बेसिकली ये कहते हैं ये सत्य भी है और ये झूठ भी है। यदि आप खुद से झूठ बोलते हैं तो आपकी यात्रा कभी भी पूरी नहीं होगी। मेरी सबसे अच्छी सलाह यही है कि अपने संदेह, भय और विचारों को सीमित करना और फिर वास्तविकता सत्य के लिए गहरी खुदाई करना। कहने का मतलब ये जो भी एक्सक्यूजेस हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए सच भी है और झूठ भी है। और यदि हम खुद से झूठ बोलते हैं जस्ट बिकॉज़ कि हमें वो सामने वाला काम समझ नहीं आ रहा या सामने वाला जो हमें सिखा रहा है उसकी एजुकेशन समझ नहीं आ रही, तो ये हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। तो जैसा हो सके रियलिटी में जीना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप रियलिटी है तो पैसा ही है। अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे आप खरीद रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है। आपको अपनी फैमिली का अगर सर्वाइवल भी करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत है। आज अगर कोविड से आपके घर में इन केस कोई बीमार भी हो जाता है तो भी आपको पैसे की ही ज़रूरत है। तो वेल्थ इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी। आज की डेट में पैसा लोगों की ज़रूरत बन चुका है। अब एक ही प्रकार का जो इंसान है, एक ही प्रकार का कहने का मतलब है, जैसे एम्प्लॉयी कैटेगरी के लोग हैं, वो चाहे तो एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में भी पैसा कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक टीचर का उदाहरण लेते हैं। एक टीचर ने कॉलेज से डिग्री लेकर किसी स्कूल में जॉब शुरू की,
ठीक है, तो वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है। फिर उसने नौकरी छोड़कर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एज अ सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहा है। फिर उसने अपने साथ कुछ और टीचर्स को नौकरी पर रख लिया और अपनी कोचिंग क्लास की बहुत सारी ब्रांचें खोल दी, तो एज अ बिजनेसमैन काम कर रहा है। और उसने अपनी जॉब, कोचिंग क्लास या अकेडमी से जितना भी पैसा कमाया वो रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक इन्वेस्टर बन गया। सिमिलरली एक डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर ने एमबीबीएस की डिग्री ली, उसके बाद एक हॉस्पिटल में जॉब की, तो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है। कुछ दिन बाद उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, तो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहा है। फिर उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोला, तो उसने एक बिजनेसमैन की तरह काम किया और अपने कमाए हुए रुपयों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, तो एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा है। कहने का मतलब एक इंसान चाहे तो चारों क्वाड्रेंट में भी काम कर सकता है और अपने लिए एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। लोग किसी भी क्वाड्रेंट को क्यों चुनते हैं, इनके पीछे उनकी क्या सोच होती है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नौकरी करने वालों की अगर बात की जाए, तो नौकरी करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी, बेनिफिट, स्टेबिलिटी क्या है, स्थिरता वगैरह, जो भी इन शब्दों का उपयोग वो करते हैं बेसिकली अपनी जॉब में। इनके लिए पेमेंट से भी ज्यादा जरूरी चीज है पक्की नौकरी। इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले इसी क्वाड्रेंट में आते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। तो ये कारण है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो मतलब खुद से काम करना पसंद करते हैं, जिसमें आप छोटे बिजनेसमैन भी ले सकते हो और अपना काम करने वाले लोग भी ले सकते हो, ये जॉब के मुकाबले थोड़े अलग क्वाड्रेंट के हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आजादी, फ्रीडम। ये लोग नौकरी करके कभी खुश नहीं रहते, अपना काम खुद करते हैं। आमतौर पर अपने काम में ये लोग बहुत कुशल होते हैं और इनको अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है, इसलिए ये किसी के साथ भी मिलकर काम नहीं कर पाते। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर, वकील, सीए, मिस्त्री, प्लम्बर, ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये इसमें ट्रेंड होते हैं, इन्होंने इसकी स्किल एजुकेशन ले रखी होती है, इसलिए इसमें परफेक्ट होते हैं। अब अगर बिजनेसमैन की बात की जाए यानी व्यापारी की, तो इनके लिए ज्यादा जरूरी होता है रुपया यानी पैसा। ये सोचते हैं कि जब मैं अपना काम किसी दूसरे से करवा के ज्यादा रुपए कमा सकता हूँ, तो मैं अपना काम खुद क्यों करूँ। ये लोग टीम बनाने में और सिस्टम बनाने में बहुत अच्छे से माहिर होते हैं। ये अपनों से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और ये लोगों से काम लेने में बहुत ही ज्यादा निपुण होते हैं। जैसे कि टोनी रॉबर्ट्स जो वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने कहा है कि काम करना है तो आसमान का सोच कर करो, हो सकता है आसमान तक तो ना पहुंचो, लेकिन जमीन से ऊपर तो उठ ही जाओगे। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें यानी निवेशक या धन लगाने वाले लोग जो होते हैं, इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भी नहीं है, आज के डेट में फाइनेंशियल मार्केट में काफी अच्छे, अगर जिनके पास कम पैसा भी है, एक्स्ट्रा मनी है जो सेविंग में है, सेविंग में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक से, बट अगर आप उसको कहीं और लगाते हैं, सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, बहुत सारे तरीके जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट होता है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। आप पहले 3 क्वाड्रेंट में से किसी में भी कमाई करके अपना पैसा निवेश कर सकते हो। इस टॉपिक पर अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस प्रकार के जो व्यवसाय है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक तरह का बिजनेस कर रहा है और बिजनेस ओनर भी एक तरह का व्यवसाय कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का अंतर क्या है। जो लोग बी क्वाड्रेंट के होते हैं, वो ज्यादातर अपने बिजनेस को अगर 1 साल या इससे ज्यादा समय भी छोड़कर जाएं, तो जब वो वापस लौटते हैं तो उनका बिजनेस या तो पहले से ज्यादा लाभदायक यानी प्रॉफिट में होता है, या बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में होता है। परंतु जो एस टाइप के बिजनेस में होते हैं, वो अगर 1 साल या इससे ज्यादा समय के लिए कहीं भी चले गए, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि वापस लौटने तक उनके पास बिजनेस बचेगा ही नहीं। अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ, तो एस अपने काम का स्वामी है और बी एक सिस्टम का स्वामी है। तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए बी जो है वो योग्य व्यक्तियों को नौकरी पर रखता है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो बहुत से मामलों में एस खुद एक तरह का सिस्टम है, जहां पे वो अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता कभी भी अपने कैश फ्लो के लिए। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर बात की जाए, तो 95% लोग जो है वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आते हैं और 95% और 5% रुपए ही कमा पाते हैं, और दुनिया के केवल 5% लोग ऐसे हैं तो बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आते हैं। I'm not able to hear your voice. Just give me a minute. What's happening? सबको आवाज नहीं आ रही है या आपको भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आई थिंक मेरे यहाँ से मैं म्यूट तो नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी।
ओके सर, थैंक यू। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे 95% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और या सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आते हैं, जहाँ पे 95% और 5% पैसा ही कमा पाते हैं वो लोग। अगर दुनिया के केवल 5% लोग बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये अनोखी बात है। इनके पास पूरे विश्व का 95% पैसा है आज के डेट में। इस दुनिया के कितने लोग किस कैटेगरी में आते हैं? लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट में काम करने वाला अगर बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया या किसी भी वजह से काम नहीं कर पाता है, तो 2-3 महीनों की छुट्टी पर चला जाता है, तो उसकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मगर राइट हैंड वाले अगर कुछ महीनों के लिए बाहर घूमने चले गए या उनका बिज़नेस फ़ायदे में ही चलता रहता है और उनकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट में नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्कूल, कॉलेज और जो सोसाइटी है, उनको यही शिक्षा दी जाती है कि पढ़ो, लिखो और एक पक्की जॉब पकड़ लो और ज़िंदगी भर उसको पकड़े रहो। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। और हमको कोई ये ही नहीं बताता कि बाज़ार में जाकर बड़ी चादर खरीद लो। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमें सोसाइटी, हमारा जो स्कूल, कॉलेज है, वो यही चीज़ बताता है कि भई आप पढ़ाई-वढ़ाई करो, जॉब पकड़ो एक पक्की-सी, और उसके बाद अपना जैसे आपकी जितनी इनकम आ रही है उसी में सर्वाइवल करो। अब हर इंसान को, खास तौर पर मैं कहूँगी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कैश फ्लो क्वाड्रेंट में क्यों जाना चाहिए, उन्हें बिज़नेस क्यों करना चाहिए आज की डेट में। अभी आप देख रहे होंगे कि जॉब के लिए कितनी ज़्यादा मारामारी है। कोविड की वज़ह से तो जॉब बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, या लोग जो काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अंडर प्रेशर कर रहे हैं आज की डेट में। सरकारी नौकरी के लिए 10 जगह निकलती है, तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और कॉम्पिटिशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है लोगों के लिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों को नौकरी से निकाला गया है। अभी कोरोना वायरस की महामारी आई है, बहुत सारे लोगों को 1 महीने का गुज़ारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो बिज़नेसमैन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग जब सो रहे होते तब भी उनका पैसा आता है, बीमार होते, विदेश में घूम रहे हो, उनके पास कमाई ही कमाई होती है। एक बिज़नेसमैन हज़ारों लोगों को नौकरी देकर उनकी दुआएँ लेता है, लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, समाज में उसकी इज़्ज़त होती है और वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। इसलिए सभी लोगों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। कहते हैं आपको थैंक यू बोलने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। 3 तरह के लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट में अपने आप को ला सकते हैं। सबसे पहले फाइंड अ गाइड, एक गाइड लेने की ज़रूरत है। लेखक कहते हैं अमीर डैड उनके मार्गदर्शक थे, यानी मेंटर थे, जो उस काम को पहले कर चुके थे और सफलतापूर्वक कर चुके होंगे। जिनकी राय से, एडवाइजिंग से उनको ये बताया जाता है कि ये काम कैसे करना है। हालाँकि उनके जो पर्सनैलिटी है, वो काम कभी नहीं किया होता उन्होंने, बट उन्होंने लोगों के ज़रिए वो काम कराया होता है। अधिकांश जो बहुत सारे लोग जो वो एडवाइस करते हैं कि आपको एस क्वाड्रेंट में हो। दुनिया एस क्वाड्रेंट से भरी पड़ी है आज की डेट में, जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बी क्वाड्रेंट में कैसे जाना जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनने से बात करो कि आप बिज़नेस ओनर बनना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, जबकि उन्होंने ऐसा काम कभी किया नहीं होता। लेकिन एक ट्रू बिज़नेस मैन से अगर आप बातचीत करते हो, उन्हें अपना मेंटर बनाते हो, जिनके पास खुद का एक एक्चुअल सिस्टम है, जहाँ पे उन्होंने लोगों को हायर किया है, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके पास कैश फ्लो आ रहा है। अगर आप वो आपके मेंटर बनते हैं, तब जाके आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो उनके साथ। दूसरा है फ्रेंचाइज़ी। सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका है कि फ्रेंचाइज़ी खरीद लो। जब आप फ्रेंचाइज़ी खरीदते हो, तो आप एक आज़माया हुआ और सफल बिज़नेस जो है वो खरीदते हो। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ है जो आपको फ्रेंचाइज़ी देती है। बी बनना सीखते समय बना-बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी जो है अनिश्चितता दूर हो जाती है कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बी क्वाड्रेंट में जब आप फ्रेंचाइज़ी लेते हो, तो आपके पास एक सक्सेसफुल सिस्टम होता है जिस पे आप काम करते हो। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिज़नेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइज़ी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को पहचानते हैं और ये भी कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। तीसरी अगर बात की जाए बिज़नेस क्वाड्रेंट में, तो नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। जब रॉबर्ट कियोस्की ने नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस बना रहे थे। बहुत कम शुल्क पे, मतलब उस टाइम पे $200, या आप मान लो आज के डेट पे आप 5,000, 10,000 डिपेंड ऑन द कंपनी कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज रखा है, उस पे आप निवेश करके एक बनाए-बनाए सिस्टम को खरीद कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
लेखक इस तरह की कंपनियों से जुड़ने की सलाह देता है अगर आप बी क्वाड्रेंट यानी एज अ बिजनेस ओनर बनकर काम करना चाहते हैं। फर्स्ट, इसके फायदे क्या हैं? जो आजमाए हुए संगठन में होते हैं उनका सफल रिकॉर्ड हो, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भुगतान योजना भरोसों से सफल हो, जिनके पास ऐसा बिजनेस अवसर हो जिसमें आप सफल हो सको और आप खुद पर विश्वास कर सको, जिससे आप दूसरों को विश्वास पूर्वक बता सको कि आप ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जहाँ पे आप सक्सेसफुली एक कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, लोगों की भी मदद कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उनकी। अब आज की डेट में जो कंपनियां लॉन्च भी हो रही है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लोगों की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज अ बिजनेस, एज अ सिस्टम बना रही है। जिनके तीसरा, उनमें आपको ये देखना चाहिए कि वो निरंतर चलने वाले हो, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोग्राम हो जो इंसान के रूप में आपका विकास करे, यानी आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे। आत्मविश्वास क्वाड्रेंट के राइट हिस्से का जरूरी गुण है। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जिनका सशक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम हो, आप लीडर से सीखना चाहते हैं जहाँ पे आपको एडवाइजेस नहीं, सीधा जो चीज सक्सेसफुल है उसी चीज पे काम कराई जाए। जो लोग पहले से क्वाड्रेंट के राइट हिस्से में लीडर्स हो और जो आपको सफल देखना चाहते हो, सिर्फ उन्हीं से सीखो। जिनमें ऐसे लोग हो जो आपका सम्मान करते हो, जिनके साथ रहने में आपको अच्छा लगे, आपको सम्मान लगे, आपको रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई, जहां भी वो घूमने जाए उनके साथ रहने में आपको एक हैप्पीनेस फील हो, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। कहते हैं जब कभी लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो तो ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। उनके गाइडेंस में अगर आप कुछ भी नहीं करते तो उनकी अगर चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप धीरे धीरे उनके रास्तों पे चलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को यानी अपने आने वाले फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो इसका नियंत्रण आज ही अपने हाथ में ले लो। और ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, इस यात्रा का नक्शा बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आप सबसे यही जानना चाहूंगी, क्या आप लोग अपने समय और पैसे की स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप रियली इस लाइफ में अपने आप को टाइम और मनी से फ्री करना चाहते हैं? तो आज हम आपको अमीर यानी राइट साइड क्वाड्रेंट में आप कैसे शामिल हो सकते हैं और एक अच्छा पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी कॉस्ट आती होगी? अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की ही बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कैफे का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, उसकी लागत कम से कम काफी ज्यादा आती है। अगर मान लो 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसका ऑफिस सेटअप है, फिर एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे आपको, फिर सीए, काफी सारी चीजों को आपको हेडेक लेना पड़ता है, लीगल इश्यू सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके आप कहीं एक रियल बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। बट अगर आप राइट साइड में, जैसे मैंने बताया कि अगर आप अच्छा मेंटर ढूंढ लेते हो, एक अच्छा फ्रेंचाइजी ले लेते हो, तो उससे अपना बिजनेस शुरू करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनते हो, जहाँ पे एक चला चलाया सिस्टम है, एक अच्छा खासी कंपनी है, उसका एक सिस्टम है, जब उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी बहुत कम कॉस्ट में ही आपका खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप होता है। तो हम आज सबसे बड़े अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी यानी ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की बात करने वाले हैं, जो कि 15 अप्रैल 2021 यानी लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है लोगों की मदद करने के लिए। ट्रॉनिक्स वर्ल्ड कम्युनिटी के जो फाउंडर हैं बंसीलाल जी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, महेंद्र चौधरी सर हैं जो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और राजेंद्र गहलोत जी हैं जो सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, एंड माई सेल्फ, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ ट्रॉनिक्स वर्ल्ड कम्युनिटी की। अब हम लोग है कौन? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बंसीलाल जी की बात करें जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो करेंसी में और 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अगर मैं महेंद्र सर की बात करूं तो उनका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो करेंसी में और 9 सालों का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। राजेंद्र सर की बात करूं, उनका भी सेम 1 साल का क्रिप्टो करेंसी में एक्सपीरियंस रहा है और 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मेरा खुद का भी डिजिटल बिजनेस की सारी इंडस्ट्री में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी मैंने लोगों के साथ काम किया है, तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 1 ईयर लगातार लोगों को कोचिंग दी है मार्केटिंग और सेलिंग की, और 6 मंथ मैंने पूरा फाइनेंशियल मार्केट के साथ बिताया, ये जानने में कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग कैश फ्लो जनरेट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी उसी का ही एक पार्ट है।
अन्य लोगों के लिए जो ट्रॉनिक्स की दुनिया में आएंगे, जो इसका पार्ट बनेंगे, उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि ट्रॉनिक्स दुनिया का विजन क्या है या मिशन क्या है लोगों के साथ इस चीज को शेयर करने का। जो ट्रॉनिक्स की दुनिया है उसका मेन विजन ये है कि दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की सहायता प्राप्त मतलब हेल्प करना और उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि हर कोई एक बेहतर जीवन का हकदार है और उनके पास अब ये होना चाहिए। और ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यहाँ है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी जो भी मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास एक अच्छी फ्रीडम हो। हमारे पास हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का अवसर दे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो एक सफलता की उड़ान भर सके। मिशन हमारा यही है कि हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक जरिया है, जिससे कि हम मिडिल क्लास फैमिली को एक उच्च स्तर पर जीने की जो इच्छाएं वो देखते हैं उसके लिए एक राइट डायरेक्शन दे सके, उनके सपनों की दुनिया को जीने में उनकी हेल्प कर सके, एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण कर सके जहां लोगों को समझ में आए कि नेटवर्किंग में क्या पावर है। कहते हैं खुली, एक एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक खुला हाथ जो है वो किसी काम का नहीं होता, बट जब उस हाथ को बंद करके मुट्ठी बनती है तो उसमें बहुत ताकत होती है। इसलिए तो हमारे स्मार्ट जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उसमें कोई भी मतलब ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में किसी भी तीसरे पर्सन यानी बिचौलिए की कोई भी जरूरत ना हो, यानी कोई भी थर्ड पर्सन की जरूरत ना हो। सिर्फ जो पहचाने गए दो लोग हैं, सिर्फ उनके साथ ही आपको अपना बिजनेस करना है। प्राथमिकता और विश्वसनीयता के समझौते किए गए हैं और इस सिस्टम को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे किया गया है ताकि आप ट्रेडिशनल जुड़ी जितनी भी परंपराएं या लागतों जो लगती है हमारे पर, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी भी बिजनेस में हमारी जो इनकम आती है हमें उस पर पर्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ता है। बट ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम करता है जिसका कोई एडमिन नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है। इसकी जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बहुत 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 ज्यादा लो है। अब सबसे पहले कि हम सब ने ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की शुरुआत ही क्यों की है, ट्रॉनिक्स दुनिया को समझने के लिए आपको पहले इसकी शुरुआत क्यों की गई है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बिजनेस की दुनिया को समझने की जरूरत है। तब आप समझेंगे कि ट्रॉनिक्स दुनिया आपकी मदद कैसे कर सकती है। उस व्यवसाय की दुनिया का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कैसे काम करती है और ये कैसे आपके हेल्प करेगी आपकी ड्रीम लाइफ को पूरा करने में, कैसे आपको घर बैठे बैठे एक अच्छा इनकम सोर्स बनाने में हेल्प करेगी, इसी बारे में हम आगे बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले आपको करेंसी को समझना पड़ेगा, जहाँ पे हम जानते हैं कि करेंसी वाकई बहुत हमारी लाइफ जब से ये मतलब वर्ल्ड या दुनिया की शुरुआत हुई है तब से करेंसी की है। बट हर उस टाइम पे मीडियम अलग था। जैसे कि आप देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ मनी में पहले हम जब लोगों से किसी भी चीज को खरीदना चाहते होते थे तो हम उसके बदले एक्सचेंज के तौर पे या तो कोई जानवर या कुछ ऐसे एक्सचेंज करके करते थे। उसके बाद गोल्ड के हमारे पास कॉइन्स बने, फिर मेटल कॉइन्स बने, उसके बाद थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो पेपर मनी हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास एटीएम डेबिट कार्ड आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास वेब इंटरनेट ट्रांजैक्शन पे इंटरनेट बैंकिंग आ गई। और जो आने वाला फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है, यानी कि आप आने वाले फ्यूचर में जो आप पेमेंट्स ट्रांसफर करते हो या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स यूज करते हो या कैश फ्लो यूज करते हो वो आने वाले टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के ही जरिए आप करोगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि इवोल्यूशन ऑफ मनी किस तरह हुआ है कि प्राचीन काल में जितने भी वस्तुएं हम एक्सचेंज करते थे वहां पे हम सोने या कोई महंगी धातु का इस्तेमाल करके अपनी चीज को लेते थे। इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह से चीजें चेंज होने लगी तो हमने जितनी भी हमारी ये कैश फ्लो थी उसको ऑनलाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि हमारी चीजें आसान हो सके। उसके लिए हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड बनाए, इंटरनेट बैंकिंग बनाए ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसमें जो कैश फ्लो है उसको ईजी कर सके हम। इसके अतिरिक्त अब जो मुद्रा का नया रूप हमारे सामने आने वाला है वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम डिजिटल मुद्रा भी बोलने वाले हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? किसी भी देश की जो भी करेंसी, जैसे हमारे इंडिया में भारतीय रुपया है, यूएस में अमेरिका डॉलर है, ब्रिटिश में ब्रिटिश पाउंड है, बहुत सारे ऐसे केंद्रीय बैंक है जिनके द्वारा ये हर एक देश में एक पर्टिकुलर करेंसी जो है वो बनाई गई है, एक तरह की भौतिक मुद्रा, क्योंकि हमारे पास ये कैश फ्लो होता है जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और नियम अनुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वही क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, मतलब जिसे आप देख या छू दोनों ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का काम है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो एक तरह का कंप्यूटिंग डाटा है जिसे आप देख या छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर का जो डाटा फॉर्मेशन होता है वो एक बाइनरी फॉर्म होती है 0-1, उससे कोड होके, बट आपको जो चीज दिखती है मतलब आप उस डाटा फॉर्म को पढ़ नहीं पाते जब तक आप कंप्यूटर की पीछे बिहाइंड द सीन्स को नहीं पढ़ते ऐसा एजुकेशन सिस्टम में।
तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी कहा जाता है। ये एक तरह की डिजिटल एसेट होती है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसी में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसी की जगह में गुड और सर्विसेज को परचेज करने के लिए करते हैं। पहली क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है, शुरुआती 2009 में संतोषी नकामोटो नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। इन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस मुद्रा का निर्माण किया था और 2008 में जारी अपने एक रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस मुद्रा का इस्तेमाल बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं में हम के बाहर किया जा सकता है, यानी जिसपे बैंक का या सरकार का कोई कंट्रोल ना हो तब भी हम उस ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। वर्तमान में दुनिया में कम से कम 1500 से भी ऊपर क्रिप्टो करेंसी मौजूद है जिसमें बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथर, डैशकॉइन, रिपल, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि आप इमेजेस में देख भी सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का इवोल्यूशन जो है, पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बिटकॉइन का सुना होगा तो बिटकॉइन की एक टाइम पे वैल्यू सिर्फ $200 $500 थी, लेकिन आज की डेट में जो बिटकॉइन की वैल्यू है INR में वो कम से कम 45 लाख के आसपास है और वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ट्रोन जो है जिसके ऊपर ट्रॉनिक्स वर्ल्ड रन करता है, ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जो है वो ट्रॉन की जो करेंसी है वो वर्ल्ड की 16 नंबर ऑफ रैंक पे है। क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शन लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रॉन जो है वो 16 नंबर पे आती है। ट्रॉन्स की जो ट्रांजैक्शन कैपेसिटी है वो 2000 पर सेकंड है और इथेरियम जो है ये सब क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका एक अलग अलग विजन की वजह से इन्हें क्रिएट किया गया। इन सबका अलग अलग मिशन है जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन है वो 25 पर सेकंड है, BTC की 3 to 6 है। अब सवाल ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको इतना गुना फायदा मिलेगा। अगर आपके पास खूब ढेर सारे पैसे हैं तो आप अभी ट्रॉन्स खरीदकर कुछ समय बाद फ्यूचर में आप हो सकता है करोड़पति बन जाएं या हो सकता है आपकी जो वेल्थ है वो काफी इंक्रीज हो जाए। यदि आप मिडिल क्लास परिवार के हैं और अपने ऊपर से ये जो हमारी पुअर है जो मेंटालिटी है उस चीज को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के जरिए अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारा पैसा बना सकते हो। तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की कार्यप्रणाली वर्क कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। इस तकनीक की सहायता से किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक तरह के एक लेजर, एक तरह का ब्लॉक होता है, उस पर तैयार की जाती है। इस नेटवर्क से जुड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उसके पास उस सूचना का एक खाता मौजूद होता है। प्रेजेंट टाइम में इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किया जा रहा है। सामान्य तौर पर जो बैंकिंग प्रक्रिया उसमें लेन देन का विवरण जो है वो बैंकों द्वारा सत्यापित किया गया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जो कुछ लोग उनको करते हैं उसे माइनर्स बोलते हैं। जो इस ब्लॉकचेन टेक्निक पे काम कर रहे हैं उसका भी एक नेटवर्क है, जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उसे हम माइनर्स बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसकी सूचना एक ब्लॉक में परिवर्तित होती है जो कि एक मैथमेटिकल ट्रांजैक्शन की फॉर्म में होती है, जो कि आपकी कंप्यूटर की क्षमता और जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड इंटरनेट है उसकी जरूरत पड़ती है उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत स्पेशल ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है जिसमें उस करेंसी का पूरा लेन देन मौजूद होता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को सक्सेसफुल करने के लिए उस ब्लॉक में एक तरह का डाटा दर्ज किया जाता है, जिसके बदले माइनर्स को प्रोत्साहन के तौर पर उस क्रिप्टो करेंसी की कुछ मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसी बाजार में आती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्रिप्टो करेंसी इस तरह तेजी से बढ़ क्यों रही है और इसका कैसे इसको प्रोसेस को किया जा रहा है। तो इसको करने के पीछे कुछ बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें हम माइनर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से नई नई क्रिप्टो करेंसी बनती रहती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन किसी भी सिस्टम में सूचना को रिकॉर्ड करके रखता है। इस जानकारी को किसी भी हैकर्स के द्वारा ना तो चेंज किया जा सकता है ना हैक किया जा सकता, और सिस्टम को धोखा देना तो नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन में जो भी इंफॉर्मेशन गई है वो एक तरह के डिजिटल LED की तरह होती है, उसमें जाती है, जो ब्लॉकचेन कंप्यूटर सिस्टम में डुप्लीकेट होता है और फिर उसके आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक है जिसमें भी उसका जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। उस जिस बंदे ने उस चीज की ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी पर्सन जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करता है उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें,
जब भी आप ब्लॉकचेन के किसी भी ब्लॉकचेन में कोई भी लेन देन करते हो तो इस लेन देन का रिकॉर्ड हर एक नेटवर्क के पर्सन को पता चल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ये पता नहीं कर सकता कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किसने की है, यानी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बाकी जो भी नेटवर्क है उसको ये पता होता है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि DLD डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है, ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें हर एक मतलब चेंजेस के लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है, जो कि क्रिप्टोग्राफी एक तरह का आप कह सकते हो मटेरियल, उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम रिकॉर्ड होता है, उसे हम हैश कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कोई भी ब्लॉकचेन से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकता, उसे तुरंत पता चल जाता है कि इस ब्लॉक के साथ छेड़खानी की गई है। इसलिए जब भी अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है तो उसके लिए उसको पूरे सिस्टम की ब्लॉकचेन को बदलना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो इस चीज को हैक कर पाएगा। ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके जो ब्लॉक्स बने, इनके जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो दिन प्रतिदिन ऐड होता जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जो कि लेजर की सुरक्षा को बढ़ाता है। ब्लॉकचेन की प्रत्येक जितनी भी लेजर में लेन देन होते हैं उसके मालिक के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जिसमें लेन देन का सक्सेसफुली बताया जाता है और इसके छेड़छाड़ होने से कोई नुकसान नहीं होता। डिजिटल लेजर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो कोई भी जो वास्तविक खरीदार है उसके आधार पर स्टोर हो जाती है, जिनको देखा जा सकता है और इनके बीच में किया नहीं जा सकता। कहने का मतलब दो बायर एंड सेलर के बीच में ये ट्रांजैक्शन होते हैं, सिर्फ वही दो लोग जानते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, बाकी पूरे नेटवर्क को पता होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? इसमें 3 लीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्रिप्टोग्राफी कीज का, पीयर टू पीयर नेटवर्क का जिसमें एक शेयर्ड लेजर है, एक मींस ऑफ कंप्यूटिंग ट्रांजैक्शन है जो पूरे नेटवर्क के डाटा को स्टोर करती है। क्रिप्टोग्राफी की में 2 की शामिल होती है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। इन्हीं की मदद से किसी दो पार्टी के बीच में जो है वो एक ट्रांजैक्शन हो पाती है। हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी ये 2 की होती है जिनकी मदद से वो एक डिजिटल आइडेंटिटी रेफरेंस के जरिए अपनी सिक्योर्ड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करें तो आपकी एक आइडेंटिटी उस पर क्रिएट होती है जिसके जरिए आप 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इस आइडेंटिटी को डिजिटल सिग्नेचर के रूप में जाना जाता है, जिसकी मदद से ट्रांजेक्शन बिल्कुल सिक्योर होती है। ये डिजिटल सिग्नेचर पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ जुड़ी होती है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अथॉरिटी की तरह काम करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी 2 पार्टी के बीच में कोई डील ऑथराइज होती है तो ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन की वजह से क्लैरिफाई हो जाती है और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी सफल हो जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि किसी ने अगर ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डाली है तो ये P2P नेटवर्क के साथ जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड डाटा है उस पर जाती है, फिर जो ट्रांजैक्शन कोड है उसकी वजह से इस ट्रांजैक्शन को वैलिड किया जाता है, फिर वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जैसी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है ब्लॉकचेन के अंदर एक नया नेटवर्क ऐड हो जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। 3 पिलर होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी। सेंट्रलाइज सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आपको वो जानकारी लेने के लिए उस एंटाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता था, जिसके बाद होकर वो जानकारी आप तक पहुंचे। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज है, जो मतलब हमारे जो सोसाइटी सिस्टम वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें बैंक की, अगर हम आज के डेट में किसी को पैसा भेजते हैं या अपनी फ्रेंड को भी पैसा भेजते हैं तो हमें बैंक की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं इसमें उदाहरण दिया गया है कि इसमें सबसे आसान उदाहरण है बैंक है, जिसमें आप अपने पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब भी आपको अपने पैसे किसी को भेजने होते हैं तो इसके लिए आपको पहले बैंक से होकर गुजरना पड़ता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत तरह की वनरेबिलिटी है, जैसे कि ये एक सेंट्रलाइज इसलिए कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर रहती है, जिसे हैक करना बहुत आसान है। इस सिस्टम के अंदर सिस्टम अपडेट होना पड़ता है और अगर सिस्टम गलती से अपडेट हो गया और डाटा क्रैश हो गया तो पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। अगर कभी सेंट्रलाइज सिस्टम बंद हो जाता है तो उस केस में आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो दिस इज द कॉजेज कि सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करने के क्या नुकसान होते हैं हमारे। अब जो पिलर ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक पर्सन के पास स्टोर नहीं होती, हर एक नेटवर्क के द्वारा होती है, क्योंकि जो नेटवर्क देख सकता है वो इसमें कभी इंटरप्ट नहीं कर सकता है। माना कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को अपने पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे पैसे उनके पास भेज सकते हैं। इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बिटकॉइन के लिए इस्तेमाल की जाती है।
इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम प्राइवेसी की बात कर रहे थे और अब ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि माना अपने दोस्त को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसे भेजे जिसकी जानकारी पूरे नेटवर्क में की होती है, ए से बी में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन इसमें आपकी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। दिस इज द मेन बेनिफिट अगर आप ब्लॉक टेक्नोलॉजी के जरिए यानी अगर आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी के जरिए जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इमिटेबिलिटी इसका मतलब ये है कि जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी ब्लॉक में एंटर करते हैं तो इसके बाद इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसे पूरे नेटवर्क को चेंज करना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट क्या है? क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये जो हमारी आमतौर पर डिजिटल भुगतानों से ज्यादा सुरक्षित है। खाते में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी कोई ब्लॉक बनता है उसमें अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर और अलग अलग एल्गोरिथम के जरिए वो डाटा स्टोर होता है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश या सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति हो गई या आर्थिक सुधार जैसे नोटबंदी हो गई या रिसेशन यानी कोविड जो अभी चल रहा है उसकी वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब भी अपनी मार्केट रन करती है और बहुत तेजी से राइज करती है, मतलब बहुत तेजी से ऊपर जाती है। जहां बैंकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर लेन देन करने में अधिक शुल्क और समय लगता है, वहीं क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करना बहुत कम शुल्क पे होता है, बहुत कम ट्रांजेक्शन फीस लगती है। इसमें लेन देन करने के लिए किसी भी पहचान पत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि कुछ व्यक्तियों के मध्य होने के लिए लेन देन गुप्त ही रहते हैं। सिर्फ दो लोगों के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको कोई भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है? भारत में अगर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर देखें तो क्रिप्टो करेंसी का भविष्य जो है वो एक ही बात पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले डिजिटल मुद्रा सिर्फ एक आवेदन है। हम रोज यही कहते हैं कि अगर हम आगे देखना चाहते हैं या किसी खेल का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें उस खेल को सीखना चाहिए। और सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करना चाहते हैं तो आप उन लोगों को ढूंढो जो ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित काम करते हैं या उसमें चेंजेस ला रहे हैं या उसको डेवलप करना चाहते हैं। कहा गया फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कि ऑनलाइन परचेसेस या फिजिकल प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह के बिजनेस होल्डर जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वो जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे उसमें P2P नेटवर्क का इस्तेमाल होगा, यानी क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। न्यू पोजीशन ऑफ इंडिया इन द क्रिप्टो सेक्टर 2013 में RBI यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की है और थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद इंडिया ने बिटकॉइन में और दूसरे एसेट्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के बाद ये डिसाइड किया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो खुद की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और खुद की एक नई करेंसी लेके आएगा। आपको जल्द ही इस चीज के बारे में गवर्नमेंट से अपडेट मिलेगा कि हमारी भारत की खुद की एक डिजिटल करेंसी है, बनाई जा रही है। अभी आप अगर न्यूज वगैरह मार्केट पे अगर आप गूगल पे पढ़ोगे तो इंडिया के जो RBI बैंक है वो खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है बड़ी जल्दी। अब कौन सी क्रिप्टो करेंसी बेस्ट होती है इन्वेस्टमेंट के लिए? 5 बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि GSX, APL, अपोलो करेंसी, कार्डानो, ट्रॉन, स्टीलर ल्यूमेन। ट्रॉन जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी है क्या? ट्रॉन एक तरह का ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम है लोगों का कंटेंट एंटरटेनमेंट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वहां पे ट्रॉन करेंसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉन को जो है वो एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर जस्टिन ने ढूंढा था 2017 में। हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक डिफरेंट पर्पस है, वो टेक्नोलॉजी लेवल पे काम करती है, इसलिए हम उसे छू और देख नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं कि उस करेंसी को क्रिएट क्यों किया गया है। ट्रॉन का फ्यूचर क्या है? ट्रॉन सबसे ज्यादा सर्जिंग क्रिप्टो है, इसका बहुत अच्छा ग्रोथ है आने वाले टाइम पे और ये इथेरियम से निकली है। अगर आपको पता होगा बिटकॉइन के बाद जो दूसरी करेंसी क्रिप्टो करेंसी जो इस वक्त ट्रेंड में है वो इथेरियम है और ट्रॉन भी इथेरियम के जरिए ही निकली है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में इसकी जो प्राइसिंग है वो ज्यादा इंक्रीज करेगी और आज के डेट में अगर आप ट्रॉन में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे स्टोर रखते हो फ्यूचर के लिए, तो आपके पास एक अच्छा फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केसेस में ट्रॉन का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। इसकी प्रिडिक्शन भी यही की जा रही है कि आज के डेट में ट्रॉन की जो कीमत है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा राइज कर सकती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो वॉलेट का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरह का वॉलेट है जो आपको क्रिप्टो एसेट या भी जो भी टोकन डिजिटल एसेट आप खरीद रहे हैं उनको स्टोर करने में मदद करता है। एक वॉलेट होता है आपके फोन में एक अलग डिवाइस में या एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप कह सकते हो
जो कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपकी क्रिप्टो एसेट को सुरक्षित रखता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को भेजने और रिसीव करने की सुविधा भी देता है। क्रिप्टो वॉलेट काम कैसे करते हैं आप देख सकते हो। दिस इज अ सेंडर वॉलेट, रिसीवर वॉलेट। सेंडर वॉलेट के पास एक प्राइवेट और पब्लिक की होती है, रिसीवर वॉलेट के पास एक प्राइवेट और पब्लिक की होती है। जब वो अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं और प्राइवेट की से अपनी ट्रांजेक्शंस जो है प्राइवेट की जब आप डालते हैं तब दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे हो तो आपको कौन सा कैसे अपना राइट क्रिप्टो वॉलेट चूज करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ऑनलाइन वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट है, डेस्कटॉप वॉलेट है, पेपर वॉलेट है। आप किसी भी तरह का वॉलेट यूज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कैसे खरीदते हैं? देयर आर लॉट ऑफ एप्स, बहुत सारी कंपनीज की एप्लीकेशन है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो। वजीरेक्स, बिटबीन्स, यूनोकॉइंस, कोलोडेक्स, कॉइन डीएस, ज़ैपपे, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद। मैं मेनली वजीरेक्स प्रीफर करती हूँ, उसका लेआउट बहुत सिंपल है तो आप उस पर काम कर सकते हो। अब अगर हम ट्रॉनेक्स वर्ल्ड की बिजनेस प्लान की बात करें तो आपको इसमें 5 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम यानी कि रेफरल इनकम, उसके बाद आपको लेवल अपग्रेडेशन इनकम मिलती है, थर्ड पे आपको लेवल अपग्रेड स्पॉन्सर अर्निंग मिलती है, फोर्थ मैट्रिक्स इनकम, फिफ्थ आपकी मैट्रिक्स अपग्रेड स्पॉन्सर इनकम मिलती है। एडवांटेज क्या है ट्रॉनेक्स वर्ल्ड कंपनी के साथ काम करने का? ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, इसका कोई एडमिन नहीं है, 100% वेरीफाइड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। एल्गोरिथम के अंदर जो ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का हो रहा है। रेफरल इनकम, जैसे ही आप ट्रॉनेक्स वर्ल्ड कम्युनिटी में ज्वाइन करते हो उसका ज्वाइनिंग अमाउंट है आपका 300 TRX। जब आप लेवल 1 पे ज्वाइन करते हो तो आपको 50% की इनकम आती है। जब आप लेवल 2 पे अपग्रेड करते हो तो आपको 20% इनकम आती है। लेवल 3 पे जब आप अपग्रेड करते हो तो 10% और लेवल 4 पे आपको 10%। अगर आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी रेफरल इनकम जो है वो 50% रहेगी। लेवल अपग्रेडेशन डिस्ट्रीब्यूशन 50% होता है। लेवल अपग्रेडेशन इनकम इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल लेवल 2 यानी हमारा 600 TRX का पैकेज है जहाँ पे आपके 4 लोग यूजर होते हैं, उसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको 1200 ट्रॉन रिसीव होते हैं। लेवल 3 पे 1200 TRX का पैकेज है जहाँ पे 8 लोग होते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको 4800 ट्रॉन रिसीव होते हैं। इसी तरह लेवल 11 की बात करें तो जब आपके 1 लाख ट्रॉन्स का पैकेज आप लेते हैं और आपके 2000 से ऊपर लोग आपकी टीम में होते हैं, 50% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास 10 करोड़ से भी ऊपर के ट्रॉन रिसीव होते हैं। तो आपकी टोटल इनकम जो है यहाँ पे कम से कम करोड़ों में, मतलब करोड़ों में ट्रॉन्स आपको रिसीव होते हैं जब आप ये सारे लेवल क्रॉस करते हो। 1,58,39,1 करोड़, जस्ट इट फिगर आउट कि आपकी 1 करोड़ से ऊपर आपको ट्रॉन रिसीव होते हैं। TGC डिस्ट्रीब्यूशन यानी कम्युनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 41.61% का TRX डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 8.34% रेफरल स्पॉन्सर इनकम मिलती है, जिसके पैकेज इस तरह से हैं कि आपका फर्स्ट लेवल का 900 ट्रॉन का पैकेज है जहाँ पे आपको 4500 के ट्रॉन रिसीव होते हैं। जब आप 2700 ट्रॉन पे यानी मैट्रिक्स में जब आप अपग्रेड करते हो तब आपको 13,500 ट्रॉन अपग्रेड होते हैं। 4500 ट्रॉन मैट्रिक्स में जब आप बाय करते हो तब आपको 22,500 ट्रॉन रिसीव होते हैं। इसी तरह जब आप मैट्रिक्स में अपग्रेड करते हो तो आपको जो टोटल ट्रॉन्स हैं 1,15,15,500 ट्रॉन रिसीव होते हैं। आपको इस कम्युनिटी के अंदर 2 ही चीजों को ध्यान रखना, एक अपने लेवल अपग्रेडेशन पे और एक आपको मैट्रिक्स अपग्रेडेशन पे। जो एक्शन टेकर है वही मनी मेकर है। तो आप इस ट्रॉनेक्स कम्युनिटी का कैसे पार्ट बन सकते हो? जिस भी पर्सन ने आपको इस प्रेजेंटेशन में रेफर किया है उसके रेफरल लिंक से आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। 3 स्टेप आपको लेने इस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप को आप डाउनलोड कर लो। देयर आर लॉट ऑफ ऐप, वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइनबेस, कॉइनकुबेर, बहुत सारी चीजें हैं। अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आपको क्लेवर वॉलेट को डाउनलोड करना है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो क्लेवर वॉलेट के ब्राउजर सिस्टम पर ही काम करता है।
जो भी इस कम्युनिटी का, जो भी ट्रॉनिक्स वर्ल्ड कम्युनिटी का एग्जिस्टिंग मेंबर है, आप उससे उनका रेफरल लिंक लीजिए और फिर आप अपने ट्रॉन्स को फिर आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं और अपनी ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट को इस सिस्टम में प्लग कर सकते हैं। अब आपके लिए यही एक क्वेश्चन है मेरा सबसे, कि अभी आपने सोचा है कि अमीर क्यों अमीर होते हैं और गरीब गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है, पुअर लोगों को जब कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो बार बार उसे मना करते रहते हैं, बट रिच लोगों की निशानी है कि जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है और अगर वो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं आती तो वो उसको सीखते हैं और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं। जो कि रिचर्ड ब्रेंसन ने भी कहा है कि अगर कोई आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है और आप श्योर नहीं हो कि आप उसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो आप पहले उसे सीखो और उसके बाद आप उसे करो। कुछ भी संभव है आज की दुनिया में, सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना होगा जिससे आप बदलना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आज आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा उसे चेंज करने के लिए। तो चॉइस जो भी आप आज जो भी चॉइस लेते हो, जो भी आप चॉइस आप अपनी लाइफ की आज बनाते हो, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आप जो आज लाइफ जी रहे हो, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सिर्फ उसी को फेस करना चाहते हो या आगे बढ़कर आप अपॉर्चुनिटी में पार्ट लेकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो। आई होप कि इस प्रेजेंटेशन से आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में वैल्यू मिली हो कि वो क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, पैसा बनाने में आपकी कैसे हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन। आई होप सबको अब ये सेशन अच्छा लगा हो और क्लियर हो गया हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। मैं बेसिकली फिर भी एक रियल एग्जांपल दूंगी। क्रिप्टो करेंसी है जो है वो एक डिजिटल एसेट है। जैसे आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हो पर वो आपको एक ज्वेलरी फॉर्म में आपके पास रहता है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरह का डिजिटल एसेट है क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये एक तरह का एसेट ऐसे ही है जैसे हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस डिफरेंस इज दैट कि गोल्ड और सिल्वर आपको ज्वेलरी की फॉर्म में मिल जाता है, बट क्रिप्टो करेंसी किसी तरह का मटेरियल फॉर्म में नहीं है जो आपको मिले। दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी को लेके तो वो पूछ सकते हैं। कीर्ति जी, इंडियन रुपीस में कितने टोटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ती? सर जैसे कि आज की अगर आपने आज मार्केट का रेट देखा हो तो ट्रॉन का प्राइस 10 रुपए चल रहा है और हमारे सिस्टम में पार्ट लेने के लिए 300 TRX विद 10% ट्रांजेक्शन फीस लगती है। तो आप कम से कम 320 TRX जब आप क्लेवर वॉलेट में ट्रांसफर करोगे तो इट्स अराउंड लाइक आपके 3200 रुपए आप कह सकते हो, 3200 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। ओके। एनीबडी एल्स हैविंग अ डाउट? अगर किसी का कोई भी डाउट है ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग कि वो किस तरह आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हम इस वेबिनार सेशन को कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ कि सबको ये चीज समझ में आई हो। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो जिन्होंने भी आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट किया है आप उनसे आगे का प्रोसेस जान के इसमें पार्ट ले सकते हैं। मैं यूनस जी को अनम्यूट कर रही हूँ। There is a problem. I think he can unmute himself. या मुझे लग रहा है आई थिंक सर देयर इज अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू डू। मैं यूनुस जी को अनम्यूट नहीं कर पा रही। यूनुस जी अगर आप चाहें तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो।
तो एक मेरा और क्वेश्चन है, ये मीटिंग अभी एवरी डे होगी या एवरी अदर डे? वेल सर, हमने यही प्लान किया है कि हम इसको डेली अपॉर्चुनिटी सेशन करेंगे, और जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो भी हम एक तरह का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। हम यहाँ पे इस बिजनेस में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सबको अपने साथ लेकर चलेंगे और सबको ग्रो कराएंगे। इवन जो एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिन्होंने कभी डिजिटल बिजनेस किया ही नहीं है, उन सबको हम साथ लेके चलेंगे और पूरी एजुकेशन लर्निंग सिस्टम देंगे, जिसके ऊपर उन्हें सिर्फ एक्शन लेना है और काम करना है, अपनी पूरी मेहनत पूरा 100% देना है। महेंद्र सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक यूनुस सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस सेशन को फिर एंड करते हैं। हाय एवरीवन, सबसे पहले कीर्ति, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से सेशन को कंटिन्यू रखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड आई होप सभी पर्सन्स को सारी चीजें क्लियर हुई होगी और काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट चाहूंगा कि स्वप्निल जी अपने बॉम्बे से अपने साथ बने हुए हैं, तो उनको आप अनम्यूट करें और वो भी अपना 1 मिनट का समय निकाल के और कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर बोले। सर, थैंक यू सो मच। स्वप्निल सर खुद अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को भी अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। स्वप्निल सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके हमारे को अपनी थॉट्स बताइए, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट एनीवन राइट नाउ। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं ना, आपके फोन के बिल्कुल नीचे जाके आप लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन आती है, एक माइक बना है, अगर आप माइक को क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। अगर आप दो जो जैसे वीडियो वाला बना है, वो वीडियो को कनेक्ट करोगे तो आपकी वीडियो शेयर हो जाएगी। इट्स इजी, आई बिलीव आपको खुद को अपने आप को अनम्यूट करके बात करनी पड़ेगी। सर, मैं यही कर रही हूँ, बट आई थिंक आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है या क्या इशू आ रहा है, बट कोई भी मैं जिन्होंने आपसे बात करनी ना, वो खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी स्वप्निल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। आई थिंक उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। हो सकता है उनके कोई नेटवर्क इशू हो। लेकिन कीर्ति, यू डिड अ ग्रेट जॉब, सच ए वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच सर। आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा सिंपल और क्लैरिटी मिलती है, पता चलता है कि हम लोग किस वर्ल्ड में जाने वाले हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो क्योंकि मच। हम जिस वर्ल्ड का पार्ट बनने वाले हैं इंडिया में, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है लोगों को, तो इसलिए मुझे जहाँ तक मैं अपने आप को मैंने रिसर्च के हिसाब से जितना बेटर हो सका मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। यदि कोई अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहता हो तो वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सर, महेंद्र सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्या हम मीटिंग एंड करें? आई थिंक कि स्वप्निल सर कुछ कहना चाहते हैं। इट वुड बी गुड, क्योंकि काफी लेट हो गया है, क्योंकि वेबिनार ऑलरेडी 1 आवर से ऊपर हो गया है सबके लिए। आई डोंट नो कि मैं किसी को अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही। हेलो, हाँ जी मैम, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। लगता है स्वप्निल सर कहीं बिजी होंगे। यस सर। ओके, तो थैंक्स एवरीवन। आई होप कि आप सब हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने जल्दी ही, और हम सब एक साथ मिलकर इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट, बाय।